हेलो फ्रेंड्स, टेस्टी कुकिंग विद पन्ना में आप सभी का स्वागत है। आज हम दिवाली स्पेशल अमृत पाक लड्डू बनाएंगे। एकदम नए तरीके से नए स्वाद के साथ हम बना करके तैयार करेंगे। लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और एकदम सिंपल तरीके से बना के तैयार करेंगे और खाने में ये लड्डू बहुत ही टेस्टी है, तो ज़रूर से बना के ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर हम अमृत पाक लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अमृत पाक लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इंडक्शन को चालू कर लेंगे और इसके ऊपर हम कढ़ाई रखेंगे और इस कटोरी से सारी चीज़ों को हम नाप करके लेंगे। तो 2 कटोरी हम सूजी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो सूजी का मोटा दाना आता है बस वही सूजी ली है। उसी के साथ हम उसी कटोरी में भर के 1 कटोरी भर के घी लेंगे। तो सारी चीज़ों को ना हम इसी कटोरी से नाप के लेंगे ताकि लड्डू है वो परफेक्ट बने और परफेक्ट चीज़ों के साथ बने। तो पहले ना हमें मीडियम फ्लेम पे सूजी को थोड़ा रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए सूजी को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। जब सूजी अच्छे से गर्म हो जाएगी उसके बाद हमने जो घी लिया है उसमें से आधा घी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से सूजी को अब हम घी के साथ सेकेंगे। तो ये लड्डू है ना फ्रेंड्स, आपको एकदम मीडियम फ्लेम पे बना करके तैयार करना है। जितना आप सूजी को मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे उतनी ही सूजी बहुत ही बढ़िया सीखेगी और इसी से ना लड्डू है वो खाने में टेस्टी बनेंगे। तो सूजी को हमने यहाँ पे 7 से 8 मिनट या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको ना 10 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे सेक लेना है। जब सूजी का कलर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन सा, तो उसके बाद हम इसमें ना जो चीज़ें हमें डालनी है वो चीज़ें हम इसमें डालेंगे। आप ये मत सोचिएगा फ्रेंड्स कि इसमें ना कुछ नई चीज़ें डलेगी, नहीं, इसमें हमारे घर में रखी हुई चीज़ें ही डालने वाली हैं। तो अब हम डालेंगे 1 कटोरी भर के मैदा और 1 कटोरी भर करके हम बेसन लेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो रेडीमेड बेसन आता है पैकेट वाला वही लिया है। आपके पास घर में बना हुआ बेसन है तो वो ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो थोड़ा सा मोटा वाला बेसन आता है वो है तो वो भी डाल सकते हो। अच्छे से हम तीनों आटे को इस तरीके से भुनेंगे। तो सूजी, मैदा और बेसन को हमें अच्छे से सेकना है और फ्लेम को हमें एकदम मीडियम पे ही रखना है। यहाँ पे मैंने सूजी, बेसन और मैदे को ना और भी 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से सेक लिया है। और यहाँ पे ये हमारा मिक्स है वो इस तरीके से ना एकदम ड्राई सा लग रहा है। तो यहाँ पे घी की ज़रूरत लग रही है तो हम घी ऐड करेंगे। तो जो बचा हुआ घी था उसी में से हम 2-3 चम्मच घी ऐड कर देंगे और वापस से हम इसको सेकेंगे। तो बस इसी तरीके से ना हमें जैसे जैसे घी की ज़रूरत लगे हम घी डालते जाएंगे और इस तरीके से सूजी, बेसन और मैदे को ना अच्छे से सेकते रहेंगे। तो यहाँ पे सूजी, बेसन, मैदा है वो अच्छे से सीख गया है और वापस से मैंने जो बचा हुआ घी था वो डाल दिया है, 1 चम्मच जितना था। और उसी के साथ ना हम लेंगे 10 काजू, 10 बादाम और थोड़े से मैंने यहाँ पे पंपकिन सीड्स भी लिए हैं। काजू बादाम को इस तरीके से छोटा छोटा चॉप करके ले लिया है। तो अभी ना सारी चीज़ें गर्म है तो इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तो इस तरीके से हम बनाएंगे तो हमें ड्राई फ्रूट्स को अलग से सेकना भी नहीं पड़ेगा। आटे के साथ अच्छे से ना ये सारे ड्राई फ्रूट्स सीख करके तैयार होंगे। यहाँ पे आप ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद से ऐड कर सकते हैं और कम ज़्यादा क्वांटिटी भी कर सकते हो। तो चलिए फिर हमने ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से सेक के तैयार कर लिया है। फिर उसके बाद हम दूध के साथ मलाई लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ना मलाई थोड़ी सी कम है तो मैं यहाँ पे 2 कटोरी भर करके दूध का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मलाई है वो थोड़ी सी ज़्यादा क्वान्टिटी में है तो आप ले सकते हो। तो सबसे पहले हम 1 कटोरी भर करके दूध डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद ही हम दूसरी कटोरी भर करके दूध लेंगे और उसको भी ऐड करेंगे। तो ऐसे करके ना हम 2 कटोरी भर के दूध लेंगे। तो दूध को हम अच्छे से सूजी के साथ मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लास्ट में दूध डाल करके सूजी को पकाएंगे तो सूजी का दाना है वो अच्छे से पक के फूल जाएगा और हमारी सूजी है ना वो पक के एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और एकदम खिली खिली बनेगी। तो बस इसी तरीके से आप इस तरीके से करके सारे आटे को अच्छे से मिक्स कर लें और जब तक दूध है वो सारा एब्जॉर्ब ना हो जाए तब तक आपको ये प्रोसेस कर लेनी है। और इस तरीके से सूजी में से सारा दूध है वो चला जाना चाहिए और सूजी एकदम खिली खिली बन जानी चाहिए। तो अब हम सूजी है वो अच्छे से तैयार हो गई है तो इसको ढक के साइड पे रख देते हैं। अब हम दूसरी कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर उसी कटोरी से 1.5 कटोरी भर के पानी लेंगे और 2 कटोरी भर करके चीनी लेंगे। अब हम लड्डू के लिए चाशनी बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको चाशनी बना के नहीं ऐड करनी है तो आप चाहे तो पीसी हुई चीनी का पाउडर भी ऐड कर सकते हो या फिर जो रेडीमेड बूरा आता है वो भी आप ले सकते हो, उसी से भी लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे।
अब हमें चीनी की चाशनी है उसको ना 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका लेना है। और 5 मिनट के बाद इसमें ना हम इलायची पाउडर डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे इलायची पाउडर ही डाल रही हूँ, आप चाहे तो जायफल का पाउडर भी डाल सकते हो। तो चलिए फिर हमने 5 मिनट के लिए अच्छे से चाशनी बना करके तैयार कर ली है। और चाशनी को हम चम्मच में लेके थोड़ा ठंडा कर लेंगे और उसके बाद 2 उंगलियों के बीच में रख के चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें चाशनी है वो 1.5 से 2 तार की चाहिए। और इस तरीके से आप देखोगे तो शुरू में आपको चाशनी है वो थोड़ी चिपचिपी लगेगी और कंटिन्यू ये प्रोसेस को करोगे तो थोड़ी देर के बाद ही चाशनी है वो जमने लगेगी। तो बस इसी तरीके से आपको चाशनी बना लेनी है। तो चलिए फिर यहाँ पे हमारी चाशनी है वो परफेक्ट बन करके तैयार है। तो चाशनी को हम उतार के रख देते हैं और सूजी वाली जो कढ़ाई है उसको वापस रख देंगे और फ्लेम को हम मीडियम पे वापस से शुरू कर देंगे। और इस तरीके से ना हम सूजी को पहले खोलेंगे तो इसका दाना है वो एक एक हो जाएगा। जैसे ही सूजी ठंडी होगी वैसे तो आपको चाशनी नहीं बनानी है तो आप पाउडर डाल करके भी बना सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे चाशनी बनाई है क्योंकि हम अमृत पाक लड्डू बना रहे हैं। तो थोड़ा हमें इसमें ना अमृत पाक का जो बर्फ़ी आती है उसका भी टेस्ट चाहिए। तो थोड़ी थोड़ी करके हम चाशनी को ऐड करेंगे और इसमें मिक्स करेंगे। तो मीठे के हिसाब से आप इसमें चाशनी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। तो यहाँ पे मुझे लगा कि सारी चाशनी इसमें जाएगी तो मैंने सारी ही चाशनी ऐड कर दी है। अगर आपको कम मीठे चाहिए तो आप थोड़ी चाशनी को साइड पे रख सकते हो। तो चाशनी को हम जैसे ही डालेंगे ये मिक्स है वो थोड़ा सा गीला हो जाएगा। तो उसके लिए ही हमें फ्लेम को ऑन करना है और इसको ना थोड़ा सा ड्राई हो जाए मिक्स तब तक पका लेना है। तो ये प्रोसेस मैंने चाशनी डालने के बाद 5 मिनट के लिए कर ली है। और आप देख सकते हो कि इस तरीके से मिक्स है वो भी ड्राई हो गया है। और थोड़ा सा हम ऐसे लड्डू बना के चेक भी कर लेंगे। तो चलिए फिर हमारा लड्डू बनाने के लिए मिक्स है वो रेडी है। तो इसको हम वापस से उतार के एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद हम इस तरीके से लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये लड्डू बन रहा है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि इसमें ना लास्ट में 1 चम्मच घी और डाल देती हूँ ताकि इसमें लड्डू में घी का टेस्ट है वो भी बहुत ही बढ़िया आए और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। तो लास्ट में मैं इसमें 1 कटोरी भर करके डेसिकेटेड कोकोनट डाल रही हूँ। तो कोकोनट आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, वरना डेसिकेटेड कोकोनट को आप स्किप भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये मिक्स है वो थोड़ा सा गीला लगे तो भी आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल के इसको मैनेज कर सकते हो। और वापस से मुझे लगा कि मुझे इसमें घी डालना है तो मैंने 1 चम्मच डाल दिया है। तो इस बार घी डालना टोटली ऑप्शनल है, लेकिन आप डालोगे तो टेस्ट भी अच्छा आएगा। और आपको पसंद है घी खाना तो आप इस तरीके से ज़्यादा घी में भी बना सकते हो लड्डू को। अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अब हमें जितने भी छोटे बड़ी साइज़ में लड्डू चाहिए उस हिसाब से लड्डू बना करके तैयार करेंगे। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से मीडियम से भी थोड़े छोटी साइज़ के लड्डू बना करके तैयार कर लूँगी। तो चलिए फिर यहाँ पे हमने सारे लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स ज़रूर से मुझे बताइएगा। और हाँ, इस तरीके से सारी ही चीज़ें घर में रखी हुई होती है तो आप नए तरीके से लड्डू बना के इस दिवाली पे ज़रूर से ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। चलिए फिर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।